अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बहुत भारी दिल के साथ खड़ा हूँ। मुझे वाकई बहुत दुख हो रहा है कि हमारे किसान भाइयों की मेहनत, उनकी उम्मीदें और उनकी पूरे साल की कमाई आँखों के सामने ज़मीन पर गिरी हुई है। ये जो आप गंदम देख रहे हैं, ये सिर्फ फसल नहीं है, ये एक किसान का ख्वाब था जो आज टूट गया है। दोस्तों, किसान कामरान ने पहले ही एक वीडियो में आपको खबरदार किया था कि 15 फरवरी के बाद गंदम को पानी ना दें, नाइट्रोजन वाली खादें इस्तेमाल ना करें। किसान कामरान ने आपको पहले भी खबरदार किया था कि 15 फरवरी के बाद सुबह पंजाब में तेज़ हवाएं और बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चूँकि नाइट्रोजन वाली खादें डालने से पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फसल गिर जाती है, जिसे वीट लॉजिंग भी कहते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ किसान भाइयों ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लालच में आके नाइट्रोजन वाली खादें इस्तेमाल की और ये सोचा कि जी अगर हम ये खादें डालेंगे तो हमारी फसलों की औसत बढ़ जाएगी, जो कि उल्टा नुकसान हो गया। किसान भाइयों ने सोचा कि फसल लंबी हो जाएगी, दाने मोटे हो जाएंगे, पैदावार ज़्यादा आएगी। कुछ दोस्तों ने मार्च के आखिर तक पानी लगाया और इस दौरान तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं चल पड़ी और ये जो फसल गिरी हुई है, ये नतीजा आपके सामने है। पूरी फसल ज़मीन पर गिर गई है, सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। दोस्तों, ये कुदरती आफत नहीं है, ये हमारी अपनी एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा नतीजा है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल, नाइट्रोजन वाली खादों से पौधा तेज़ी से बढ़ता तो है, लेकिन इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ज़मीन नरम हो जाती है और जब हम पानी लगाते हैं तो जड़ों की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है। अब चूँकि कुदरत का निज़ाम है, चिट्टे में दानों का वज़न होता है, मगर जिस बिल्डिंग की बेस ही कमज़ोर होगी तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। और जब बारिशें और तेज़ हवा चलती है और कमज़ोर जड़ें बर्दाश्त ना करने की वजह से फसल गिर जाती है, जिसको आम ज़ुबान में लॉजिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इसका नुकसान बहुत बड़ा है। पैदावार में 30 से 50% तक कमी हो जाती है, दाना कमज़ोर हो जाता है, फंगस का हमला हो जाता है और हार्वेस्टिंग करना सबसे मुश्किल हो जाता है। और उससे बड़ा नुकसान ये कि किसान की मेहनत ज़ाया हो जाती है। सिर्फ किसान नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान हो जाता है।
गंदम कम होगी, कीमत बढ़ेगी, गरीब मुतासिर होगा। ये सिर्फ एक खेत का नुकसान नहीं, ये इंसानियत का नुकसान है। हमें अपनी गलती को मानना होगा और आइंदा साल बर वक्त हदायत के मुताबिक इसको इग्नोर नहीं करना। ज़्यादा खाद डालने की लालच में आकर हमने मौसमी हालात को नहीं समझा। दोस्तों, ज़राअत में टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर आप टाइम से कोई फसल का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जो फसल गिर गई है इसे कैसे बचाया जाए। नंबर 1, पानी फ़ौरन बंद कर दें, मज़ीद पानी ना दें। नंबर 2, फंगस से बचाव के लिए गिरी हुई फसल में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए फंजीसाइड स्प्रे करें। अगर आपकी गंदम हरी है, सब्ज़ है, तब आप फंजीसाइड स्प्रे करें। और अगर आपकी गंदम पीली हो गई है या उसके तने जो नीचे जड़ से ऊपर जो तना होता है, अगर वो पीला हो गया है, तब आप फंजीसाइड स्प्रे ना करें। अगर आपकी फसल हरी भरी है, सब्ज़ है, तो आप एक फंजीसाइड प्रोपिकोनाज़ोल इस स्प्रे को आप पूरी फसल पे करें। इससे ये होगा कि दाना बेहतर होगा। और पोटाश बेस स्प्रे करें कि दाना मज़बूत होगा। और फसल को सीधा करने की कभी भी गलती ना करें। हाँ, अगर थोड़ी सी जगह पे आपकी फसल थोड़े से एरिया में गिरी हुई है और आपके हाथ से उठाने से वो खड़ी हो सकती है, तो उसको आप बांध दें आपस में खड़ा करके। अगर आपकी ज़्यादा फसल गिरी हुई है तो उसको ज़रा भी ना छेड़ें। अब बात कर लेते हैं कटाई की कि कटाई कैसे करेंगे, रैपर से या हाथ से। कुछ किसान भाई ट्रैक्टर को हल्की स्पीड में चलाकर गिरी हुई फसल को भी कटवा लेते हैं, मगर ऐसा करने से सिट्टे जो हैं वो टूट सकते हैं और झड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप गिरी हुई फसल को हाथों से ही कटवाएं। हाथ से कटवाई करने का फ़ायदा ये होगा कि दाना कम ज़ाया होता है और आप बर वक्त इसको संभाल भी सकते हैं। तो दोस्तों, आइंदा इस नुकसान से बचने के लिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आइंदा 15 फरवरी के बाद गंदम को पानी नहीं लगाना। नाइट्रोजन की जो खादें हैं वो महदूद रखें और बैलेंस फर्टिलाइज़र दें। और जब भी आप पानी लगाएं तो ये ख़ास याद रखें कि मौसम के हालात का जायज़ा ले लें। अगर बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है, तो ना तो नाइट्रोजन वाली खाद डालें और ना ही पानी लगाएं। और सबसे अहम बात कि किसी नॉलेज को इग्नोर ना करें। दोस्तों, मेरा काम आपको आगाह करना है, ना कि आपका मजाक उड़ाना या आपको तंज करना। दोस्तों, मुझे इस नुकसान का बहुत दुख है। मैंने वार्निंग दी थी तो मेरा मकसद सिर्फ़ एक ही था और वो मकसद ये था कि आपको नुकसान से बचाया जाए और किसान को इस काबिल किया जाए कि वो कामयाब हो सके। मगर दोस्तों, अभी देर नहीं हुई। हम सीख सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपकी फसल भी गिरी है, आपने क्या गलती की थी, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और अपने मुल्क और अपने किसानों को बेहतर बना सकें। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हमसे लाजमी शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे किसान इस गलती से बच सकें। अगर आपके पास जदीद फार्मिंग, जदीद मशीनरी आपके पास है और उससे आप बेहतर तरीके से फार्मिंग करते हैं तो हमें बताएं। हम बग़ैर लालच के आपके पास आएंगे और आपके हुनर को दुनिया के सामने लाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जिन
भाइयों की या जिन दोस्तों की या जिन हमसायों की फसल लापरवाही से या लाइल्मी की वजह से उनको नुकसान हो गया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी दाद रसी करें। अगर हो सके तो अपने ज़कात और उशर में उनको याद रखें कि किसान मेहनत कश होता है। वो बड़े बड़े नुकसान तो बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। धीरे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे रे ना रे ना रे रे ना धे